नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज का एपिसोड होगा हमारा अरावली पहाड़ियों के बारे में। हम आज शुरू करेंगे परिभाषा। और ये आज कुछ दिनों से, पिछले विगत सप्ताह में कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे और उसके बाद से कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, कुछ और कॉमन पब्लिक हैं, वो लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा एजिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अरावली पर्वत के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। भारत में मुख्य रूप से 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। पहला है हिमालय, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है अरावली, चौथा है पश्चिम घाट, पांचवा है पूर्वी घाट, छठा है विंध्य और सातवां है सतपुड़ा। और ये अरावली पर्वतमाला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत प्राचीन पर्वतों का कटाव से बना एक अवशेष है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला माना जाता है। अरावली का प्राकृतिक इतिहास उस समय से जुड़ा है जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से एक महासागर द्वारा अलग हुई थी। अरावली पहाड़ी भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। वो राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा का दक्षिणी प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अरावली पर्वत की लंबाई लगभग बताई जा रही है 670 किलोमीटर तथा उसका टोटल एरिया, क्षेत्रफल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी मैक्सिमम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई राजस्थान राज्य में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू में 1,722 मीटर यानी 5,650 फीट है। अरावली पर्वत की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। यह पहाड़ गर्म हवाओं को रोकते हैं। अरावली पर्वत बादलों को थामते हैं। यह करोड़ों लोगों को जीने लायक वातावरण देते हैं। इसकी प्राचीनतम मूल लगभग 2 मिलियन सालों के प्री कैम्ब्रियन एरा से जाना जाता है। यह पहाड़ एक वाटर बॉडी के जैसा है और यह साबरमती, लूनी और चंबल जैसे नदियों को जल प्रवाहित भी करता है। और तो और ये पर्वत जमीन के अंदर के पानी को भी रिचार्ज करने में मदद करता है। इसके अंदर लेपर्ड्स, जैकल्स, नीलगाय, पीफाउल इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी सुरक्षित रखता है। अरावली पर्वत खनिज संपदा में भी बहुत रिच है और जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसमें है जिंक, लेड, सिल्वर, टंगस्टन, मार्बल और ग्रेनाइट। अरावली से जुड़े वर्तमान सवाल: लोकल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले को ही पहाड़ की मान्यता होगी, जो पहले से गाइडलाइंस बनी हुई है। 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ को तोड़कर माइनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अरावली पर्वत के खनन को लेकर पर्यावरण वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट की राय और संभावित खतरे कुछ इस प्रकार हैं। पहाड़ियों के खनन से जलस्तर घट सकता है और जल भंडार दूषित हो सकते हैं। साथ ही साथ आवासों के सिकुड़न के कारण मानव वन्य जीव में संघर्ष बढ़ सकता है। पर्वत की नीची झाड़ियों से ढकी पहाड़ियां नष्ट हो जाएंगी, जो जैविक विविधता, इकोलॉजी के संरक्षण, भूजल पुनर्भवन, ग्राउंड वाटर लेवल और धूल भरी आंधियां को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अरावली पर्वत केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में अरावली को
प्रमुख पर्वत क्षेत्रों में शामिल न करने पर साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। भीलवाड़ा के किए गए हाल में ड्रोन सर्वेक्षण से पता चला है कि मौजूदा नियमों के बावजूद अरावली के कुछ हिस्सों में अवैध खनन हो रहा है। कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि अरावली क्षेत्रों को भौगोलिक, पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल और वन्यजीव संपर्क और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता सहित वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर परिभाषित करें। श्री विक्रांत टोंगडे, जो एक एनवायरमेंटल कार्यकर्ता हैं और जो अरावली को बचाने वाले आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ने चेतावनी दी है कि अदालत की नई परिभाषा जैसे खनन, भवन निर्माण और अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज से जुड़े गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है, जिससे इकोलॉजी को खतरा बढ़ सकता है। इस पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री का जवाब कुछ इस प्रकार है। अरावली से संबंधित नया परिभाषा इस रेगुलेशन को मजबूती देगा और समानता लाएगा, जैसे कि स्लोप, पहाड़ से जुड़े जमीन और उससे सटा इलाका को भी सुरक्षित रखेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जो एरिया अरावली रेंज के अंदर आते हैं उसे नए माइनिंग लीज से अलग कर दिया गया है तथा जो कोर अखंड एरिया है, जैसे कि सुरक्षित जंगल, इकोलॉजी सेंसिटिव जोन्स और जल संग्रह जमीन और खनिज तथा परमाणु वाले एरिया को छोड़कर उन्हें भी लीज से अलग कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 1,47,000 वर्ग किलोमीटर फैले रेंज का केवल 2% एरिया को ही पूरे जांच पड़ताल और पूरे अध्ययन और ऑफिशियल अप्रूवल के बाद ही खनन अलाउड होगा। वैसे इस विवाद पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने भी टेम्पोररी बैन कर दिया है। ये जानकारी हमें देनी थी और मैं अपने तरफ से ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और जो एक्टिविस्ट हैं या कुछ जो अन्य लोग हैं जिनका अरावली पर्वत से सीधा संबंध है, जो उनको प्यार के नजर से देखते हैं, प्यार करना चाहते हैं, और सरकार के जो महकमे के जो लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपस में बैठ के सही तरीके से मशविरा बना के और इस पर सही निर्णय लिया जाए, जिससे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को सही तरीके से मजबूत किया करके रखा जा सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।